गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली चल रही है, उसमें अपन O2 के बारे में, डाइऑक्सीजन के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओजोन के बारे में। O3 ओजोन, इसकी स्ट्रक्चर देखें। यहां एक लोन पेयर होता है, इसमें कौन सा संकरण आएगा? sp2 संकरण आएगा और ये कैसी वी शेप आएगी, कैसी वी शेप। यहां पर बेटा जी अनुनाद के कारण ये दोनों ओ बंद कैसे मिलेंगे? अपने को समान मिलेंगे, डिटो मिलेंगे। अगर अर्थ से, पृथ्वी से अपन 20 किलोमीटर ऊपर जाएं तो वहां पर अपने को ओजोन लेयर मिलेगी। क्या मिलेगी? ओजोन लेयर मिलेगी। उस ओजोन लेयर क्या करती है? ये पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उनको आने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उन्हें आने से रोकती है। ये किरणें अपने लिए क्या होती हैं? हानिकारक होती हैं, इसलिए ये इनको रोक देती है। इन्हीं किरणों के कारण यहाँ पर क्या होता है? जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में किसमें चेंज होती रहती है? ओजोन में चेंज होती रहती है। ओजोन का निर्माण एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। क्या है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। इसीलिए रूम टेम्परेचर पर ओजोन कैसी है? टूट जाती है। किसमें? वापस O2 तथा नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती है। अगर अपन ओजोन का निर्माण करें वायुमंडल में तो ओजोन का निर्माण कहां से होता है? अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में हो जाता है। पर यहां पर अपन अगर ओजोन बनाना चाहें तो अपन क्या करते हैं? साइलेंट आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क, कौन सी? साइलेंट। इलेक्ट्रिक आर्क साइलेंट होनी चाहिए और उसकी उपस्थिति में क्या? ओजोन का निर्माण हो जाता है। यहां पर ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। नेक्स्ट बात करें इसके कलर। इसके बेटा कलर इंपॉर्टेंट है। गैस अवस्था में कौन सा कलर होता है? द्रव अवस्था में कौन सा रंग होता है? तथा ठोस अवस्था में कौन सा रंग होता है? पूछा गया हुआ है, इसलिए इसके कलर को ध्यान रखना। अगर अपन बात करें गैस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में एंड सॉलिड अवस्था में, यहां हल्की नीली, यहां गहरी नीली, सॉलिड में बात करें बैंगनी काली नजर आती। कैसी? बैंगनी काली नजर अपने को आती। बैंगनी काली मतलब जैसे जैसे अपन गैस से सॉलिड की ओर जाते हैं, रंग क्या होता जा रहा है? गहरा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? गहरा होता जा रहा है। ओजोन क्या है? ओजोन टूट जाती है किसमें? O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन में। किसमें? इस नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही ओजोन, कैसा होता है? ऑक्सीकारक प्रवृत्ति रखता है। क्या रखता है? ऑक्सीकारक प्रवृत्ति रखता है। जैसे लेड सल्फाइड, एग्जाम्पल की बात करें, लेड सल्फाइड की अभिक्रिया अपन ओजोन से कराएं, लेड सल्फाइड की अभिक्रिया अपन ओजोन से कराएं तो ये किसमें बदल जाएगा? लेड सल्फेट PbSO4 प्लस O2 में बदल जाता है। लेड सल्फेट प्लस O2 में बदल जाता है। अगर आयोडाइड की अभिक्रिया, किसकी? आयोडाइड आयन की अभिक्रिया अपन किससे? ओजोन से कराएं, एक्वस सॉल्यूशन लें तो ये किसमें? I2 में इसको चेंज कर देता है और खुद किसमें? H2 प्लस OH माइनस में टूट जाता है। तो अपने को यहाँ पर क्या मिल रही है? I2 लिबरेट हो रही है, I2 अपने को मिल रही है। ओजोन की अन्य अभिक्रियाएं अपन देखें, धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया देखें, पहली Ag प्लस ओजोन तो क्या बन जाएगा? Ag2O प्लस
O2 बन जाता है। Hg प्लस ओजोन क्या बन जाएगा, HgO प्लस O2, मतलब मेटल ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही अगर अपन किसके साथ सल्फर अकार्बनिक यौगिकों से अधातुओं से कराएं, किससे, अधातुओं से अभिक्रिया, जैसे सल्फर की अभिक्रिया अगर मैं ओजोन से कराऊं तो क्या बन जाएगा, H2SO4 का निर्माण हो जाएगा, किसका, H2SO4। ऐसे ही फॉस्फोरस की अभिक्रिया में ओजोन से कराऊं तो क्या बन जाएगा अपने पास, H3PO4 का निर्माण हो जाएगा, किसका, H3PO4। I2 का अभिक्रियापन ओजोन से कराएं किसकी, H2O की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा अपने पास, HiO3 का निर्माण हो जाएगा और साथ में O2 बनेगी ही। ये कौन आ गया बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन है, फॉस्फोरिक एसिड। ये कौन है, आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये इनके नाम है। ऐसे अपन बात करें अगर फेरस लवणों से, अगर ओजोन की अभिक्रिया फेरस लवणों से कराई जाए, किसे, फेरस लवणों से, फेरस लवणों से, फेरस लवणों से अपन किसकी अभिक्रिया, ओजोन की अभिक्रिया कराएं तो ये इनको किसमें बदल जाता है, फेरिक लवणों में इसको परिवर्तित कर देता है, किसमें, फेरिक लवणों में परिवर्तित कर देता है। एक आता है बेटा ओजोनोलाइसिस, ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो इसको, ओजोनोलाइसिस। ओजोन एल्कीन तथा एल्काइन से अभिक्रिया करके ओजोनाइड का निर्माण करती है। इस ओजोनाइड को जल अपघटित करने पर आगे अपने को कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अपन जिंक की उपस्थिति लेते हैं, वरना कार्बोनिल यौगिक जो एल्डिहाइड होते हैं उनका आगे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो अपन देखें कैसे करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या ली मैंने, ओजोन। तो पहले ओजोनाइड का निर्माण होगा, CH2O CH2O O CH2, ये ओजोनाइड जल अपघटित हो जाएगा, HOH, यहां से ये जल अपघटित होकर क्या बन जाएगा, HCHO बन जाएगा, HCHO बन जाएगा अपने पास। और साथ में क्या बनेगा बेटा जी, H2O2 बनेगा। ये H2O2 जिंक से अभिक्रिया करके ZNO प्लस H2O में परिवर्तित हो जाता है, ZNO प्लस H2O में परिवर्तित हो जाता है। अगर मैं दूसरी एल्कीन लूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 क्या लें, ओजोन लें, तो यहां पर अपने पास ओजोनाइड क्या बनेगा, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा HOH की प्रेजेंस में, तो साथ में क्या बन जाएगा, CH3CHO का निर्माण होगा, कितने, 2 मोल CH3CHO का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन, ये ओजोन की केमिकल रिएक्शंस हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, नए कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। H2S के बारे में बात करते हैं। H2S H2S के लिए बात करें, ये कैसी है, रंगहीन गैस है और इसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है। बेटा सड़े मछली जैसी गंध अपने को किसमें मिली थी, फॉस्फीन में मिली थी, PS3 में मिली थी। और इसमें कैसी, सड़े अंडे जैसी गंध आती है। यह रंगहीन सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस है, सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस है।
इसको बनाने की विधियां देखें। FeS2 की अभिक्रिया अपन किससे, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से करवाते हैं। डाइल्यूट HCl तथा डाइल्यूट या डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं। यहां मैंने ये डाइल्यूट H2SO4 लिया, कंसंट्रेट H2SO4 नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 ले लूंगा तो ये उसको किसमें परिवर्तित कर देगा। कंसंट्रेट H2SO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये H2S का क्या है, सल्फर का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। तो अपन बात करें यहाँ क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस H2S का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, H2S का निर्माण हो जाता है। H2S को नोट लगाएं, H2S को शुष्क करने के लिए CaCl2 या P2O5 का उपयोग किया जाता है। सांद्र H2SO4 का नहीं। सांद्र H2SO4 का क्यों नहीं किया जा सकता, सांद्र H2SO4 क्या करता है कि H2S का ऑक्सीडेशन कर देता है, किसमें, सल्फर में, इसलिए H2S बनने ही नहीं देगा, इसलिए अपन सांद्र H2SO4 नहीं लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करें। H2SO4 को वायु में जलाने पर यह नीली ज्वाला के साथ जलती है। H2S को वायु में जलाने पर यह नीली ज्वाला के साथ जलती है, नीली ज्वाला के साथ जलती है। H2S प्लस O2 क्या बन जाएगा, H2O प्लस सल्फर अपने को प्राप्त हो जाता है। यदि वायु की अधिकता ले ली जाए, यदि O2 आधिक्य में ली जाए तो अपने को क्या मिलेगा, H2S प्लस O2 आधिक्य में लिया ये, तो बेटा जी किस में परिवर्तित हो जाएगा, H2O प्लस अपने को SO3 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, SO3। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, मतलब सीधी सी बात है, ये पहले ये बनेगा, आधिक्य में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन किससे रिएक्शन कर लेगी, सल्फर से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट कर देगी, SO3 में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट बात करें H2S एक अपचायक की तरह कार्य करती है। अगर इसकी H2S की रिएक्शन अपन X2 से करा दे, हैलोजन से करा दे, तो क्या बन जाएगा, HX प्लस सल्फर का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन H2S द्विक्षारकीय अम्ल है। यह 2H प्लस आयन देता है, यह 2H प्लस आयन देता है। H2S है H प्लस प्लस HS माइनस, ये किसमें टूटेगा, H प्लस प्लस S माइनस 2 में टूट जाएगा। ऐसे ही अगर H2S की अभिक्रिया अपन लेड एसीटेट से करवाते हैं, लेड एसीटेट के पत्थर पर इसको प्रवाहित करते हैं, तो ये कैसा हो जाता है,
ब्लैक कलर का हो जाएगा, अब क्या बन जाने के कारण PbS, ब्लैक कलर, प्लस CH3COH। इस अभिक्रिया का उपयोग H2S के परीक्षण में भी किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग H2S के परीक्षण में भी किया जाता है। उस पर लेड एस्टेट के पेपर पर क्या H2S पास की जाती है, वो कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इससे मतलब यहां पर कौन सी गैस है, H2S गैस उपस्थित है। ये अपने पास H2S की केमिकल रिएक्शन एंड उसको बनाने की विधियां हुई। नेक्स्ट देखते हैं अपन SO2। SO2 इसकी कैसी संरचना होती है, ये संरचना होती है। इसमें कौन सा संकरण है, इसमें sp2 संकरण है। कौन सा है, sp2। जो यहाँ पाई बॉन्ड बना हुआ है ये p पाई d पाई से, और ये एक p पाई से बना हुआ है। एक तो p पाई से बना हुआ है और एक p पाई d पाई से बना हुआ है। बनाने की विधियां देखें, बनाने की विधियां, सल्फर को O2 की प्रेजेंस में अपन जलाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, SO2 में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही FeS2 को O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो किसमें बदल जाएगा, SO2 में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, SO2 में परिवर्तित हो जाता। साथ में अपन पहले ही बात कर, साथ में ये क्या बन जाएगा, Fe2S3 Fe2O3 में बदल जाएगा। थर्ड बात करें अपन, एक बात की, जब भी कंसंट्रेट H2SO4 आएगा, जब भी कंसंट्रेट H2SO4 आएगा तो अपने को SO2 मिलेगी ही मिलेगी। तो अपन कार्बन की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से करवा देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस SO2 प्राप्त हो जाएगी, SO2 प्राप्त हो जाएगी। यह एक रंगहीन विषैली गैस है। कैसी है, रंगहीन विषैली गैस है। इसको दुर्गंध में अजीब सी स्मेल आती है, दम घोटू है, दम घुटने लग जाता है इसमें। यह रंगहीन विषैली दम घोटू गैस है। कैसी है, दम घोटू गैस है। यह अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। यह जल में घुलनशील, कैसी होती है, जल में घुलनशील होती है। जल के साथ अभिक्रिया करती है H2O प्लस SO2, क्या बनता है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड का निर्माण होता है। बेटा जी कोई भी एनहाइड्राइड है उसमें वाटर डालोगे तो अम्ल बन जाएगा, और उसमें से वाटर निकालोगे तो उसका वापस एनहाइड्राइड बन जाता है। क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा। यह अम्लीय प्रवृत्ति की है। क्षारों से अभिक्रिया कर लवणों का निर्माण करता है। इसका लवणों का निर्माण करता है। SO2 प्लस NaOH ले लें तो क्या बन जाएगा, Na2SO3 का निर्माण हो जाएगा। किसका, Na2SO3 का निर्माण हो जाता है। अगर Na2SO3 में अपन SO2 पास करेंगे और ज़्यादा एक्सेस में पास करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। ये कौन है, सोडियम सल्फाइड। ये कौन है, सोडियम
बाई सल्फाइट, सोडियम बाई सल्फाइट है, क्या है, सोडियम बाई सल्फाइट का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखें इसकी, SO2 की अभिक्रिया अपन किससे, Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, चारकोल। तो क्या बनता है, SO2Cl2 का निर्माण होता है, किसका, SO2Cl2। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरल क्लोराइड। क्लोराइड, इसकी वाली बात कर चुके अपन। व्हाइट P4 से सल्फ्यूरल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तो अपने को क्या मिलता है, PCl5 का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, SO2 की अभिक्रिया अपन O2 से कराएं, किसकी प्रेजेंस में, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो अपने को किसका फॉर्मेशन होता है, SO3 का निर्माण होता है। SO3 का निर्माण होता है। SO2 है अपचायक प्रवृत्ति, अपचायक प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। SO2 अपचायक प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। कैसे, यह फेरस लवणों को, किसको, सॉरी, फेरिक लवणों को फेरस लवणों में कन्वर्ट कर देती है। यहां +3 है, किस में कन्वर्ट कर देगी, +2 में कन्वर्ट कर देती है। और अपने उस साथ में सल्फेट आयन मिल गया यहां से। नेक्स्ट बात करें अपन, KMnO4 कैसे कलर का होता है बेटा, पिंक कलर का होता है, पिंक कलर। यह पिंक कलर इसके KMnO4 के कलर को रंगहीन कर देती है, Mn+2 में चेंज कर देती है, और खुद किसमें, सल्फेट आयनों में ये रंगहीन है। मतलब क्या है, अगर KMnO4 में से क्या पास की जाए, यदि KMnO4 में से कौन पास किया जाए, SO2 पास की जाए, तो वह रंगहीन में परिवर्तित हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, SO2 जो है वो विरंजक कारक की तरह व्यवहार करती है। अब विरंजक अभिक्रियाएं एक साथ मैं लिखा रहा हूं यहां, विरंजक गुण, विरंजक गुण है वो, विरंजक का गुण दो चीजों के कारण आता है। एक तो अभिक्रिया किसके कारण, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के, और दूसरी अपचयन की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरी अपचयन। अपचयन के द्वारा विरंजक गुण रिप्रेजेंट करता हो और ऑक्सीकरण के द्वारा विरंजक अभिक्रिया प्रदर्शित करता हो। या तो ऑक्सीकरण के द्वारा प्रदर्शित करेगा या अपचयन। ये स्थायी होती हैं, स्थायी अभिक्रिया। और ये कैसी होती है, अस्थायी। ये परमानेंट विरंजक अभिक्रिया होती है यहां पर, और वो परमानेंट अभिक्रिया नहीं होती। इसमें कौन, जैसे अपने पास ओजोन हो गई, Cl2 भी यही प्रेजेंट करेगी, H2O2 रिप्रेजेंट करता है, ये भी यही करेगा, और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा विरंजन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, विरंजक कारक है, ये विरंजक चूर्ण है। एस अपचयन के द्वारा कौन करता है, SO2, कौन, SO2 अपचयन के द्वारा विरंजन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। विरंजक अभिक्रिया जो होगी ये अस्थायी होगी, वायु के कांटेक्ट में आते ही पुनः इसमें कलरफुल हो जाता है उत्पाद। तो अपने को पता लग गया विरंजक गुण कौन कौन प्रदर्शित करते हैं। SO2 प्रदर्शित करती है, ओजोन प्रदर्शित करती है, Cl2, H2O2, CaOCl2 ये सारे करते हैं। ये किसके द्वारा करते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा करते हैं।
और ये किसके द्वारा करता है, अपचयन अभिक्रिया के द्वारा करता है। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा होता है वो परमानेंट होता है, जो अपचयन अभिक्रिया के द्वारा होता है वो अस्थायी होता है। ये वायु के कांटेक्ट में आने पर पुनः परिवर्तित हो जाता है, पुनः परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस में अपन अगर SO2 पास करें तो अपने को कैल्शियम सल्फाइड मिल्की कलर का प्राप्त होता है। अगर इसमें एक्सिस में SO2 पास करें तो कैल्शियम बाइसल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम बाइसल्फाइड में ये कैसा मिलता है बेटा जी, कलर लेस प्राप्त होता है। कैसा, कलर लेस प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया सेम टू सेम कैसी नजर आ रही है, सेम टू सेम ऐसी अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है, CO2 प्रदर्शित करता है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन Cl2 पास की जाए तो अपने को क्या मिलता है, अपने को क्या कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, वो मिल्की कलर का होता है। उसमें एक्सिस में CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट रंगहीन अपने को प्राप्त होता है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में SO2 और CO2 गैस में अपन दोनों में विभेद कैसे करेंगे, इन दोनों में विभेद करने के लिए अपन देखेंगे SO2 एक अपचायक की तरह कार्य करती है। SO2 एक अपचायक की तरह कार्य करती है। अगर अपन KMnO4 में से SO2 पास करें तो वो रंगहीन हो जाएगा, जबकि CO2 पास करेंगे तो उसका कलर परिवर्तित नहीं होगा। ऐसे ही अपन फेरिक लवणों में अगर SO2 पास करेंगे तो फेरस लवणों में परिवर्तित हो जाएंगे, परंतु CO2 पास करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इनमें विभेद करने का ये तरीका है। नेक्स्ट अपन बात करें, यदि अपन Fe की अभिक्रिया और Mg की अभिक्रिया किससे, SO2 से कराएं, Fe प्लस SO2 तो क्या बन जाएगा, FeO प्लस FeS बन जाता है। ऐसे ही Mg की अभिक्रिया अगर SO2 से कराऊं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, MgS प्लस MgO प्राप्त हो जाता है। मेटल ऑक्साइड एंड मेटल सल्फाइड प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट कंपाउंड लें H2SO4। H2SO4 के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन H2SO4। यह द्विक्षारकीय प्रबल अम्ल है। यह द्विक्षारकीय प्रबल अम्ल है। क्या है, द्विक्षारकीय प्रबल अम्ल है। बनाने की विधियां देखें, बनाने की विधियां, इसको बनाने की विधि, पहली विधि जो बात करें वह संपर्क विधि, संपर्क विधि है। संपर्क विधि में बात करें, पहले अपन SO2 का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, SO2 का निर्माण करेंगे। SO2 का निर्माण अपन पढ़ चुके हैं। सल्फर को अपन O2 के साथ जलाएंगे तो भी SO2 का निर्माण हो जाएगा। अगर FeS2 प्लस O2 को जलाएंगे तो भी अपने को क्या मिल जाएगा, SO2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्राप्त SO2 को अपन क्या करेंगे, O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में, V2O5 की प्रेजेंस में। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, SO3 में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, SO3 में परिवर्तित हो जाता है। इस SO3 को अपन क्या करेंगे, H2SO4 में से पास करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, H2S2O7 प्राप्त हो जाता है। इसे बोलते हैं ओलियम या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल बोला जाता है। ओलियम का अपन क्या करा देते हैं, जल अपघटन कराते हैं। H2S2O7 इसका जल अपघटन कराएंगे, HOH कराएंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, H2SO4 प्लस 2 मोल H2SO4 के प्राप्त हो जाते हैं। इसे अपन क्या कर लेते हैं, सांद्रित कर लेते हैं। इसे क्या कर लेंगे, सांद्रित कर लेंगे।
इसकी केमिकल रिएक्शंस देखें, इसकी केमिकल रिएक्शन देखें, लिख लिया होगा, इसकी केमिकल रिएक्शन देखें। H2SO4 वैसे तो स्टेबल अम्ल है, परंतु अगर इसे गर्म करेंगे तो ये किसमें H2O तथा SO3 में टूट जाता है। रासायनिक अभिक्रिया। H2SO4 को अपन हीट करें तो ये किसमें टूट जाएगा, H2O प्लस SO3 में टूट जाता है। किसमें, H2O और SO3 में। दूसरी, क्षारों के साथ अभिक्रिया। क्षारों के साथ अभिक्रिया दिखें इसकी, तो H2SO4 की अभिक्रिया अपन किससे कराएं, NaOH से कराएं। तो मेरे को क्या मिलेगा, NaHSO4 मिलता है, NaHSO4 मिलता है। अगर NaHSO4 की अभिक्रिया पुनः NaOH से करा दी जाए तो अपने को सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्राप्त होता है। ये कौन है, सोडियम बाइसल्फाइड सल्फेट, और ये कौन है, सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो सांद्र H2SO4 है एक निर्जली कारक, सांद्र H2SO4 एक निर्जली कारक की तरह व्यवहार करता है। सांद्र H2SO4 एक निर्जली कारक, एक निर्जली कारक की तरह व्यवहार करता है, निर्जली कारक की तरह व्यवहार करता है। सांद्र H2SO4 एक निर्जली कारक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि जल के प्रति इसकी बंधुता अत्यधिक होती है। किसके कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण। क्योंकि जल के प्रति इसकी बंधुता अधिक होती है, अधिक होती है। किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण। किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जल के प्रति इसकी बंधुता अत्यधिक होती है। अगर मैं फॉर्मिक एसिड लूं और सांद्र H2SO4 लूं, फॉर्मिक एसिड प्लस सांद्र H2SO4 लूं तो क्या मिल जाएगा अपने को, H2O प्लस CO प्राप्त हो जाता है। क्या, H2O प्लस CO प्राप्त हो जाता है। यही मैं अगर ऑक्जेलिक एसिड लूं, सांद्र H2SO4 लूं तो क्या बन जाएगा, H2O प्लस CO प्लस CO2 प्राप्त हो जाता है। अगर मैं CH2 COOH और सांद्र H2SO4 लूं तो क्या मिल जाएगा, C3O2 प्राप्त हो जाएगा और साथ में H2O प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाएगा, H2O प्राप्त हो जाता है। अगर अपन C6H12O6 और सांद्र H2SO4 लें तो 6 कार्बन प्लस H2O प्राप्त होगा। ये कार्बन क्या कहलाता है, ये सरकरा चारकोल कहलाता है। क्या, चारकोल ही है, ब्लैक कलर का अपने को प्राप्त होता है। तो यहां H2SO4 किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एक निर्जली कारक की तरह व्यवहार कर रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं धातुओं से अभिक्रिया। डाइल्यूट H2SO4 धातुओं से अभिक्रिया कर H2 का निर्माण
करता है। किन धातुओं के साथ तनु H2SO4 H2 नहीं देता? ये लेड है, मरकरी Pb, Hg, कॉपर, बिस्मिथ, Pb, Hg, कॉपर, बिस्मिथ, Au, Pt आदि को छोड़कर, मेनली जो हाइड्रोजन से नीचे होती है उनको छोड़कर, और बाकी के साथ ये क्या देता है? H2 दे देता है। जैसे जिंक की रिएक्शन मैंने डाइल्यूट H2SO4 से कराई तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा? जिंक सल्फेट प्लस H2 प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही मैं Mg की अभिक्रिया किससे? डाइल्यूट H2SO4 से कराऊं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? MgSO4 प्लस H2 प्राप्त हो जाता है। सांद्र H2SO4 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। सांद्र H2SO4 है, एक ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। इसकी अभिक्रियापन जैसे कॉपर प्लस सांद्र H2SO4, तो अपने को अभी बताया था कि जब भी सांद्र H2SO4 आएगा अपने को SO2 मिलेगी ही मिलेगी। साथ में क्या मिलती है? SO2। सांद्र H2SO4 आएगा तो SO2 मिलेगी, सांद्र HNO3 आएगा तो अपने को NO2 मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कोई धातु हो चाहे अधातु हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट बात करें अपन, ऐसे ही अधातुएं ले लें, यहाँ पर अधातुओं के साथ अभिक्रिया कराएं तो अपने को अगर P4 लेता हूं उसके साथ सांद्र H2SO4 लेता हूं तो अपने को इक वाला एसिड कौन सा? H3PO4 प्लस SO2 तो अपने को मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि सांद्र H2SO4 नाम जब भी आएगा H2SO4 अपने को SO2 मिलनी ही मिलेगी। मैं कार्बन लूं तो क्या मिल जाएगा? H2CO3 मिलेगा। ये H2CO3 टूट जाता है किसमें? CO2 और H2O से, CO2 और H2O से H2O में टूट जाता है। अपन कंसंट्रेट H2SO4 की अभिक्रिया HI से कराएंगे, कंसंट्रेट H2SO4 की अभिक्रिया HBr से कराएं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अपने को I2 मिल जाएगा प्लस SO2 मिल जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? Br प्लस SO2 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। तो मतलब क्या है? सांद्र H2SO4 जब भी आएगा तो SO2 तो लाएगा ही लाएगा। यही बात अगर कहें कि KClO3 के साथ अगर अपन H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो एक येलो कलर की इस अभिक्रिया को थोड़ा ध्यान रखना, KClO3 की अभिक्रिया अपन H2SO4 से कराएं तो अपने को क्या मिल जाएगा? HClO4 प्लस ClO2 प्राप्त होगी। ये येलो गैस है, येलो गैस है, और साथ में H2 अपने को प्राप्त होना है और KHSO4 भी मिल जाएगा। ये तो साइड प्रोडक्ट मेन अपना क्या है? अपने को ClO2 मिलेगा। तो ये अपनी H2SO4 की रासायनिक अभिक्रियाएं भी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं सल्फर के ऑक्सी अम्ल कौन से हैं अपने पास। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्सी अम्ल देखें H2SO4, ये कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें एक इंक्रीज किया H2SO5
पर सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है? कैरोज एसिड भी बोलते हैं इसको। ऐसे ही इसमें एक डिक्रीज करेंगे अपन ऑक्सीजन, H2SO3 बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके -H2 कर देना, क्या बन जाएगा? H2S2O7, नाम क्या आएगा? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। या इसको एक नाम और देते हैं बेटा, क्या? ओलियम। क्या नेम देते हैं? ओलियम नेम दिया जाता है। अगर इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? H2S2O8, नाम डाई परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। डाई परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड भी कहा जाता है। इसके लिए सेम बात करें, 2 से मल्टीप्लाई -H2O तो क्या बन जाएगा? H2S2O5 बन जाएगा। क्या? H2S2O5, नाम क्या है? पायरो सल्फ्यूरस एसिड। पायरो सल्फ्यूरस एसिड है। यहां पर अपन क्या करें? थायो बनाते हैं। थायो कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन हटाओ, सल्फर लगाओ एंड थायो पाओ। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा जी? H2S2O3, एक ऑक्सीजन हटाया, एक सल्फर बढ़ाया, तो नाम हो गया थायो सल्फ्यूरिक एसिड। थायो सल्फ्यूरिक एसिड। सेम ऐसे का ऐसा यहां पर करेंगे। ऑक्सीजन हटाओ, सल्फर लगाओ, थायो पाओ। यहां भी H2S2O2, थायो सल्फ्यूरस एसिड। थायो सल्फ्यूरस एसिड, क्या लगा दिए? नाम आया थायो सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट बात करें अपन थायोनिक एसिड सीरीज एंड थायोनस एसिड सीरीज के लिए बात करें। थायोनिक एसिड सीरीज, थायोनिक एसिड सीरीज क्या फॉर्मूला होता है? H2SN O6, यहाँ N 2 और मोर देन 2, H2S2O6, H2S2, H2S3O6, H2S4O6। इसका नाम क्या हो गया? डाई थायोनिक एसिड। ये ट्राई थायोनिक एसिड, ये टेट्रा थायोनिक एसिड। टेट्रा थायोनिक एसिड, क्या? टेट्रा थायोनिक एसिड। इनके स्ट्रक्चर देखें, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O OH। यहाँ देखें HOS डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O OH, HOS डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O OH। बेटा जी यहाँ देखें, यदि S की वैल्यू N हो तो SS बॉन्ड कितने आएंगे? 2 हैं तो 1 है, 3 है तो 2 हैं, 4 है तो कितने हैं? 3 हैं, तो कितने आ जाएंगे? N-1 SS बॉन्ड आ जाएंगे। S0 वालों की नंबर कितना होगा? 2 हैं तो S0 वाले कितने हैं? यहाँ कितना है? +5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +5 है, यहाँ 0 है, यहाँ +5 है, यहाँ भी +5 है,
तो देखा मैंने 2 हैं तो 0s0 वाले एक भी नहीं है, 3 है तो 2 है, तो मतलब कितना n-2 मिलेंगे अपने को। कितने मिलेंगे? n-2। ऐसे अपन देखें थायोनेस एसिड सीरीज, थायोनेस एसिड सीरीज, इसका जनरल फॉर्मूला H2SnO4, n की वैल्यू 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2। अपन ने देखा H2S2O4, H2S3O4, H2S4O4, ये डाई थायोनेस एसिड ट्राई थायोनेस एसिड टेट्रा थायोनेस एसिड, टेट्रा थायोनेस एसिड, डाई थायोनेस एसिड, ट्राई थायोनेस एसिड, टेट्रा थायोनेस एसिड। सेम ये की चीज़ें उधर रहेंगी। स्ट्रक्चर कैसी आएगी? HOS डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ क्या आएगी? HOS डबल बॉन्ड O, S, इस हिसाब से इनकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये अपनी ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन हेलोजन फैमिली स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मॉड्यूल से क्वेश्चन करोगे। थ्योरी काफ़ी दे रखी है, क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं। थ्योरी करो, क्वेश्चन देखो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हेलोजन फैमिली के साथ। थैंक यू।